अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते ही हैं कि वीकली हम एक शो बनाते हैं जो कि फिल्म्स और एक्टर्स पे होता है, और लास्ट वीक हमने बात की थी कि हम इरफान खान साहब के ऊपर भी शो करेंगे। तो बिल्कुल आज हम हाजिर हैं, हमारे साथ एजाज गुल साहब हैं। आप सब उनको जानते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं फिल्म्स पे, और आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, जो भी। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया आज। आज सर हम बात करेंगे ओमपुरी साहब की। उसके अलावा हम इरफान खान, जो बहुत बेहतरीन एक्टर रहे हैं ओमपुरी साहब की तरह ही इंडिया के, उन पे बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। तो मेरा ख्याल है ओमपुरी से ही हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि सबसे सीनियर वही हैं। जी सर। जी ठीक कह रही हैं आप। ओमपुरी और इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तीनों ही बहुत बड़े नाम थे फिल्म इंडस्ट्री के। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी इंडस्ट्री में आगा तालिश और अलाउद्दीन जो हैं, दो बड़े नाम थे करेक्टर एक्टर्स के हवाले से। और इन्होंने आर्ट फिल्मों को प्रमोट किया, कमर्शियल फिल्मों में काम किया, लेकिन आर्ट फिल्मों को इन्होंने प्रमोट किया। और ये इनका बहुत बड़ा कमाल था कि वो फिल्में जिनमें बड़े स्टार्स जो हैं वो आने से एतराज़ करते हैं, इन्होंने उन्हीं फिल्मों को ही प्रमोट किया। और लेकिन आर्ट फिल्मों, अब हम ओमपुरी पे आ जाते हैं। आर्ट फिल्मों के अलावा इन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, इसलिए कि बकौल इनके इन्हें घर का किचन जो है वो भी चलाना था और बच्चे की फ़ीस भी देनी थी। और फिर ये आर्ट फिल्में इनको नहीं दे सकती थी, ये सब की चीज़ें। कमर्शियल फिल्मों में काम किया, इनको अपना घर भी मिला, और इन्होंने दूसरे अपना अखराजात जो हैं घर के वो भी पूरे किए। वो एक नामवर शख्सियत थे। हिदायतकारों में उन्हें गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल जो हैं, उनके साथ इन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्में की। इनका बचपन आरजू बहुत मुश्किल में गुजरा, बहुत तकलीफ दे था माली हालात से, माली हालात की वजह से। बाद में तीन साल वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो रहे, और वहाँ भी उन्होंने नौकरी की ताकि वो स्कूल की फ़ीस जो है वो दे सकें। और फिर 2 साल उन्होंने FTII यानी नेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न पुणे में जो है, बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे वो अदाकारी सीखी। नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो उनके बहुत करीब के दोस्त थे। उन्होंने अदाकारी में अपनी ख़ास पहचान बनाई, और ये फार्मूला एक्टिंग नहीं थी, ये टिपिकल एक्टिंग नहीं थी, ये ख़ास ओमपुरी की अदाकारी थी। और आर्मी में उन्हें जाने का शौक़ था, लेकिन उनका ये शौक़ पूरा नहीं हुआ। बचपन में और लड़कपन में उन्होंने दौलत और अपना गुर्बत जो है उसका फ़र्क महसूस किया, और ये उन्हें बहुत करीब से देखा उन्होंने, दौलत को भी और पैसे की कमी को भी। उनके मुताबिक जहाँ अदाकार जो है वो अदाकारी करते वक्त खुद अपने आप को छोड़ दे, भूल जाए, ख़त्म कर दे, वहाँ अदाकारी जो है वो शुरू होती है। थिएटर उन्होंने इसलिए किया कि आसान ज़बान में वो लोगों से रब्ता करना चाहते थे, लेकिन थिएटर की ऑडियंस जो हैं वो महदूद हैं। फिल्म उन्होंने इसलिए की कि वो वाइडर ऑडियंस जो हैं उनके पास जाना चाहते थे। ये फिल्म में था, थिएटर में नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ज़मीन जो है वो बैलगाड़ी से चलाएं या फिर ट्रैक्टर से चलाएं, तो ऑब्वियसली जब एक आपको वाइडर ऑडियंस मिलेंगे तो वो आप फिल्म ही में होंगे, अपना थिएटर में नहीं होंगे। और बकौल उनके समाज में फिल्म वालों का ये फ़र्ज़ है कि वो सवाल उठाएं, मुश्किल सवाल, सोशल और इवन पॉलिटिकल, और फिर उनका वो जवाब दें। मैंने आपको अभी बताया कि ये कमर्शियल फिल्में थीं जिनके हवाले से वो अपना मकान भी बना सके और अपने लिए उन्होंने कोई जगह भी बना ली, इसलिए कि बहुत से बड़े बड़े एक्टर जो हैं वो अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं, हालांकि उनको अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन ओमपुरी ये सच जानते थे बड़े अच्छे तरीके से। हाँ, एक उनकी एक जोक है, वो उन्होंने अपना एक फिल्म में काम किया, अपना गांव की फिल्म थी ये, जिसमें एक बच्चा गिर जाता है कुएं में,
और वो फिर कुआं में छलांग लगाते हैं, उस बच्चे को पकड़ के लाते हैं, तो बड़ी वाह वाह हुई कि भाई इन्होंने बड़ा काम किया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे धक्का किसने दिया था। ये एक पुरानी बिल्कुल। और इसी तरह से सर हमने उन्हें कुछ ऐसी फिल्मों में भी देखा जिसमें कि एक कहना चाहिए कि थोड़ा सा कॉमेडी रोल था और लाइटर नोट में था, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से किया। अभी जो रिसेंटली एक फिल्म आई थी चुप चुपा के, उसमें भी बहुत जबरदस्त वो लगे, और बहुत हंसी आई उनके कैरेक्टर के हिसाब से जैसे उन्होंने किया, तो वो एकदम ढल जाते थे, चाहे वो सीरियस मूवी हो चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो। तो ऐसा महसूस नहीं होता था, उन्होंने अपने आप को एक टाइप नहीं बना लिया था कि सिर्फ कॉमेडी फिल्म में आएंगे या सिर्फ सीरियस मूवीज में ही आएंगे। दोनों में ही लाजवाब थे और दोनों में ही ग्रिप बहुत अच्छी थी, वरना एक्टर्स अलग अलग हुआ करते थे पहले कि ये कॉमेडी करेंगे और ये सीरियस करेंगे। लेकिन ओमपुरी साहब का ये मेरे ख्याल है, और इवन नसीरुद्दीन शाह साहब भी इस चीज में बड़े कमाल के हैं कि दोनों तरह के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किए हैं। सर उनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद है? बहुत उनकी लिस्ट है आरज़ू उनकी, और उसमें अपना एक्टर इन लॉ भी है। वो पाकिस्तान 6 दफ़ा आए कराची, और उन्होंने काम किया फिल्म में, और वो बड़े एहसानमंद थे पाकिस्तानी फिल्म टीम के कि उन्हें 5 स्टार होटल में ठहराया गया, और जो एक्ट्रेस की वैन जो है वो उनकी ओमपुरी की एयर कंडीशन थी, और वो कहते हैं कि मुझे बहुत बहुत मोहब्बत मिली यहाँ पे। अच्छा, फिर एक फिल्म आई थी चार्ली विंसन्स वॉर, उसमें उन्होंने ज़ियाउल हक का रोल अदा किया था, जो कि बहुत मुश्किल था। और प्रॉब्ली आई एम श्योर कि उन्होंने टीवी फुटेज देखी होगी ज़ियाउल हक साहब की फिल्म में काम करने से पहले। लेकिन उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया, इंग्लैंड में भी काम किया, बॉलीवुड में भी काम किया। सिटी ऑफ जॉय, ईस्ट इज ईस्ट, आक्रोश, आरोहन, चाची 420, जाने भी दो यारो, डॉन 2, गोप, घायल। एक्टर इन लॉ को मैं बात बता चुका आपको। गुलजार की फिल्म थी माचिस, उसमें काम किया, और प्यार तो होना ही था। ये चंद फिल्में हैं उनकी जो मुझे याद हैं। बिल्कुल ठीक, और बहुत बेहतरीन एक्टर थे और उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। सर हम बात करते हैं इरफान खान की। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इरफान खान के लिए शो बनाऊंगी और उस वक्त इरफान खान नहीं होंगे। बहुत यंग एज में बहुत टैलेंटेड और बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहते हैं कि बलराज साहनी साहब के लिए कहा जाता है कि 100 साल में एक बलराज साहनी पैदा होते हैं। तो वही चीज़ हमारे एक इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने इरफान खान के लिए कहा कि 100 साल में एक इरफान खान हिंदुस्तान को मिला था। तो वो बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उनका काम बेहतरीन काम उनको करने का मौका मिला। और मुझे तो खैर बहुत अफसोस है, मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि इरफान खान नहीं है। लेकिन आपको कैसा लगा इरफान खान का काम? आरज़ू, मैंने आज ही उनके फिल्मों के क्लिप्स जो हैं वो फिर से देखे इस प्रोग्राम के लिए, ताकि मैं खुद को अपडेट कर सकूं। वो जो हमारी नई नस्ल के अदाकार जो हैं उनमें वो नंबर 1 थे, और वो 1967 में उनकी पैदाइश हुई, और वो 2020 में चले गए। और उन्होंने वो कुछ किया इंडियन फिल्म ट्रेड के लिए जो बहुत और एक्टर नहीं कर सके। उन्होंने अपना नाम कमाया। उनकी जो अपना मशहूर फिल्में हैं उसमें लंच बॉक्स है, और सात खून माफ़ है, मकबूल है, इंग्लिश मीडियम है, मेट्रो है, हासिल है, नेम सेक है, स्लम डॉग मिलियनेयर है, पीकू है, हैदर है, और आपका ये ग्रीफ जो है उनके गुजर जाने पे, मैं इसमें मुकम्मल तौर पे शरीक हूँ उसका। और मुझे यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा अदाकार जो है इतनी जल्दी हमें छोड़ के चला जाएगा। हमें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं फर्क महसूस नहीं करता। बरसगीर में जो फिल्में बनती हैं, एक्टर्स जो हैं वो हमारा कॉमन एसेट हैं। हमारे एक्टर्स उनके हैं, उनके एक्टर्स हमारे हैं। और हॉलीवुड में भी उन्होंने बहुत काम किया। मैंने आपको बताया अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्लम डॉग मिलियनेयर, और भी बहुत सारी फिल्में थी। स्कूल में वो बेहद शर्मीले थे, इरफान खान ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले थे। और बाद में वो नेशनल
स्कूल ऑफ ड्रामा और फिर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखी उन्होंने और बहुत बड़े एक्टर बने। उन्हें पतंग लगाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वक्त नहीं मिलता था स्कूल में, लेकिन वो पतंग चलाते हुए गिरे भी और 2 साल वो बिस्तर पे रहे। इस वजह से वो कहते हैं कि उनके मुताबिक उनको ज़िंदगी की बोरियत जो है उसने उन्हें एक अदाकार बना दिया। अच्छा अदाकार वो नहीं कहते, ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से उन्हें याद करेगी। मैं तो समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे अदाकार थे, लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो एक्टिंग जो है, फिल्म एक्टिंग ख़ास तौर पे, वो निचले दर्जे का प्रोफेशन है और उसको इतनी रिस्पेक्ट और इतनी डिग्निटी जो है वो नहीं मिलती। वालिद को शिकार का बहुत शौक़ था, लेकिन उन्हें शिकार से नफ़रत थी और घर वाले कहते थे कि पठान घराने में ये ब्राह्मण जो है ये कहाँ से पैदा हो गया। वो खुद को लाउड थिंकर कहा करते थे, लिफ्ट में भी सफ़र करते थे अपनी बेगम के साथ, तो डायलॉग जो हैं वो ऊंचे-ऊंचे बोला करते थे और आसपास के लोग जो हैं वो कहा करते थे कि जाइए ये काम जाके आप घर पे कीजिए। जब वो बहुत बीमार हुए तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और अपनी बीमारी की इत्तला जो है ट्विटर पे उन्होंने खुद दी। अब बीमारी की वजह से वो वालिदा की जो आखिरी रसूमात जो थी उसमें शामिल ना हो सके, उसका उन्हें बेहद अफसोस था। मैं उनको बिल्कुल। हमेशा और याद रखूंगा। बिल्कुल सर, उनको हिस्ट्री हमेशा याद रखेगी, लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी बहुत सी लाजवाब फिल्में हैं और उसमें मुझे तो उनकी जो मकबूल फिल्म है वो तो बहुत ही पसंद है। मैंने इत्तेफाक से सबसे पहले देखी भी वही थी और वो शेक्सपियर के नॉवल के ऊपर बनी हुई थी और बहुत खूबसूरत काम उसमें किया था इन्होंने, इरफान खान साहब ने। और बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो जिन्हें कहा जा सकता है कि भाई ये नॉन वेज नहीं खाते और इस तरह से। इवन मेरी अपनी फैमिली में मेरी मदर और उनके एक भाई, मतलब 3 भाई थे, एक भाई जो थे वो जो है मतलब वो सिर्फ वो उन्होंने वेजिटेबल्स खानी होती हैं और दाल खानी होती है और उनको ना मतलब बीफ चाहिए होता है ना चिकन चाहिए होता है, हाँ सी फूड थोड़ा बहुत। तो मेरी मदर को भी मैंने कभी, हाँ वो पका देती थी जब अगर कभी घर में कुकिंग हो रही है, लेकिन उस पे लेकिन कभी भी मैंने उनको बीफ खाते हुए देखा नहीं। हाँ सी फूड वो शौक से खाती थी और बाकी हमारे यहाँ दाल और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा बनते थे। और मेरे मामू भी जो अभी भी ही लिव्स इन कराची और मेरा नहीं ख्याल कि कभी लाइफ में उन्होंने जो है वो नॉन वेज खाया हो, वो बस सी फूड थोड़ा बहुत, अदरवाइज बस सब्जियां और दालें और बस वही खाने होते हैं। तो वही मुझे लगता है कि इरफान खान का भी कुछ उसी तरह के पसंद होगी। लेकिन स्टिल बहुत अफसोस होता है और बहुत खूबसूरत अदाकार। लेकिन सर ये दोनों एक्टर्स जिनकी हमने पहले बात की है, बल्कि जो थर्ड हम जिनकी बात करने जा भी रहे हैं, सब स्टेज एक्टर्स ही निकले सब। यानी जो अच्छा काम, हमें बहुत बेहतरीन काम अगर हमें किसी का नजर आता है इंडिया में, तो वो एक्टर्स जो हैं वो स्टेज से ही आगे बढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई स्टेज का एक्टर है तो वो ये बात पक्की होगी कि वो काम बेहतरीन करेगा। क्या ये कहा जा सकता है? यही नहीं बल्कि इसमें से जो अपना है एक्टर्स, यू नो, 3 एक्टर्स को हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी रहे और ये बहुत महंगा और बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल है दिल्ली में। और इनमें से कुछ के पास फीस के पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने जो पार्ट टाइम जॉब भी की, इंस्टीट्यूट के अंदर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही जॉब की और वहाँ से इनको जो पैसे मिले उससे इन्होंने अपने स्कूल की फ़ीस दी। और ओमपुरी और इरफान खान और अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, ये तीनों एक्टर जो हैं, ये अपना वो जिसे कहते हैं 6 फुट लंबा और गोरा सफ़ेद खूबसूरत बम्बई का हीरो वो नहीं थे। ये खुद भी ये बात जानते थे और मेरे ख्याल में ये बात ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप में अदाकारी का फ़न है जो कि इनमें आया और इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हासिल की, एक्टिंग सीखी इन्होंने वहाँ से, तो बहुत बड़ी बात थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तीनों एक्टर्स जो हैं ना सिर्फ इन्होंने थिएटर में काम किया, टेलीविज़न में काम किया और बल्कि जब फिल्म में भी आए तो इनकी अपनी एक साख थी, अपनी एक स्टैम्प थी इनकी। और ये अपना दरख्तों के पीछे दुपट्टा पकड़ के हीरोइन का गाने नहीं गाए इन्होंने, जो कि बहुत सारे भी बॉलीवुड के एक्टर्स ने किया और अब भी कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने सीरियस अदाकारी की, समाज के मसाइल जो हैं सोसाइटी के उन्हें उजागर किया और ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है।
बिल्कुल सर, हम बात करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। मुझे जहां तक याद पड़ता है, पहली फिल्म जिसमें इनको नोटिस किया गया, शायद नोटिस नहीं भी किया गया कह सकते हैं, वो थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें एक छोटा सा इनका रोल था। मेरे ख्याल है उस पे रेलवे स्टेशन पे या कहीं, लेकिन उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले गए। तो इस तरह से इनको, इन जैसे लोगों को देख के, चाहे वो इरफान खान हो, उन्होंने भी बहुत छोटे स्केल से शुरू किया था और फिर वो बहुत बड़े एक्टर बने, ओमपुरी साहब भी, और इसी तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद कभी कहीं ना कहीं मैं भी पहुंच जाऊं। मैंने भी बहुत छोटे स्केल से शुरू करके अभी तक छोटे ही स्केल पर हूं, लेकिन आई होप कि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में पहुंच पाऊंगी। तो इनके बारे में सर आप क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और जिस फिल्म में हों नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो वो फिल्म तो मैंने जरूर ही देखनी होती। लास्ट जो मैंने इनकी देखी थी, वो मेरा मेरा ख्याल है वो आमिर खान की फिल्म थी, और उसमें कुछ तलाश। तलाश, बिल्कुल तलाश, बहुत खूबसूरत फिल्म थी जी सर। अपना ये भी अपना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इन्होंने अदाकारी सीखी। और आरजू, मैं आप बात से एग्री करता हूँ कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में इनका बड़ा मुख्तसर रोल था, और गालिबन सुनील दत्त भी बड़े अरसे के बाद इस फिल्म में छोटे से रोल में आए थे, और वो इनकी अदाकारी से बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि इनको कोक ला के दीजिए, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो बकौल सिद्दीकी साहब के उस रोज़ कोक की ठंडी बोतल जो है, उसमें उन्हें इतना मज़ा आया कि उन्हें उससे पहले या उसके बाद कभी कोक फिर इतनी अच्छी नहीं लगी। फिल्मों में वो डांस करने से घबराते हैं, इसलिए कि वो टिपिकल बॉलीवुड के हीरो नहीं हैं, 6 फुट के गोरे और खूबसूरत, जो कि अपना जैसे मैंने बताया दरख्तों के पीछे हीरोइन के साथ गाने गाएं। और 12 साल तक ट्राई करते रहे इन एक्टिंग में, और वो नाकाम रहे उसमें। और एक दोस्त से कहा, बल्कि एक दोस्त ने कहा कि अब 3 खानों को छोड़ो, अब सिद्दीकी का टाइम आ गया है। लेकिन जब माँ को इन्होंने अदाकारी का कहा, तो दोस्तों ने कहा कि पहले अपनी शक्ल देखो, फिर अदाकारी की बात करो। थिएटर में काम करने के साथ साथ उन्होंने चौकीदारी भी की, ताकि उन्हें उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा जो है वो मिल सके। और रईस, तलाश, किक, मॉम, और बजरंगी भाईजान, उनकी मशहूर फिल्में हैं, और भी बहुत सारी फिल्में हैं। और वो इस वक्त मशहूर अदाकार जो हैं, टॉप के एक्टर्स, बावजूद इसके कि उनकी बड़ी एवरेज सी हाइट है और एवरेज सी शक्ल है, लेकिन डायलॉग जो हैं बहुत कमाल के बोलते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें वक्त मिले तो उत्तर प्रदेश में जाके फार्मिंग करें, और किसानों को नई टेक्निक्स जो हैं फार्मिंग की वो सिखाएं। इसी तरीके से ओमपुरी ने कहा था कि मुझे कभी वक्त मिला तो मैं एक ढाबा खोलूँगा, जिसमें मुख्तलिफ दालें जो हैं मुख्तलिफ वो बनाऊँगा रोटी के साथ, और दाल रोटी ढाबे का नाम होगा। तो ये देखिए आरज़ू, ये बड़े बड़े एक्टर्स जो थे, ऑफ बीट एक्टर्स, जिन्होंने थिएटर में काम किया, जिन्होंने अपना आर्ट की फिल्मों में काम किया, जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, वो कितने मॉडेस्ट हैं। कोई अपना चाहता था कि इंतकाल हो गया ओमपुरी साहब का, उसका भी मुझे बेहद अफसोस है, इसलिए कि वो पाकिस्तान आए, 6 दफ़ा आए, और एक्टर इन लॉ में उन्होंने काम किया, और वो ढाबा खोलना चाहते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जाकर फार्मिंग करना चाहते हैं, नई टेक्निक्स देना चाहते हैं। तो देखिए इनके आइडियाज़ जो हैं, इनके एम्स जो हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइफ में, वो कितने ज़िंदगी के कितने करीब हैं यहाँ। वो ये नहीं चाहते थे कि हम कोई फॉरेन करेंसी के बैंक अकाउंट्स खोलें, या हम कोठियाँ बनाएं, या रियल स्टेट खरीदें, जो कि करते हैं बहुत सारे एक्टर्स, या फार्म हाउसेस बनाएं फॉर दैट मैटर। इनके छोटे छोटे ख्वाब थे, चाहे वो अपना फार्मिंग की जाए उत्तर प्रदेश में, या दाल रोटी का एक ढाबा बनाया जाए। क्या कमाल था। बिल्कुल, और वही सादगी सर हमें इन लोगों की फिल्मों में भी नजर आती है, इनकी एक्टिंग में भी नजर आती है। किसी किस्म का, इतने बड़े स्टार बनने के बाद भी किसी किस्म का नखरा सुनने में नहीं आया कभी, ना ओमपुरी साहब के लिए, ना इरफान खान साहब के लिए, और ना ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि
इनसे एक चीज जरूर हम सीख सकते हैं, ये कि आप छोटे स्केल से शुरू करें। जरूरी नहीं है कि कोई एकदम से ही, अगर कोई फिल्म्स में जाना चाहता है तो एकदम से ही हीरो और मेन रोल में ही जाने की कोशिश करें, बल्कि ये कि कहीं से भी सफर को किसी भी फील्ड में, सिर्फ फिल्म्स की ही नहीं, किसी भी जगह से किसी भी फील्ड में जाने के लिए कोई भी स्टेप लिया जा सकता है और फिर अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि इनको हो सकता है किसी की सिफारिश से फिल्में मिल जाए, लेकिन सर ऑडियंस तो किसी के कहने से नहीं आती ना सिनेमा में। आरजू नहीं, इनको सिफारिश से फिल्में नहीं मिली, इनको रिजेक्शन स्क्रिप्ट्स मिली, इनकार हुआ इनको। 12 साल तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपना करते रहे कोशिश और उन्हें इनकार हुआ। और फिर इरफान खान भी बड़ी कोशिश करते रहे, उन्हें भी इनकार हुआ। और ओमपुरी जो हैं उन्हें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद उन्हें छोटे छोटे रोल्स किए, जो उन्होंने अपना आगाज़ किया। इससे एक चीज़ जो है वो प्रॉब्ली अब खुल के सामने आ गई है कि ग्लैमर जो है, और अपना वो जो मैंने आपको बताया 6 फुट लंबा एक्टर हो और वो खूबसूरत हो, उसका रंग सफ़ेद हो, ठीक है, खूबसूरत एक्टर्स भी हैं और मैं उनकी तारीफ करूँगा। आमिर खान है बहुत अच्छा, और बहुत सारे एक्टर्स हैं, सलमान सर है। 6 फुट के तो शायद ही एक दो ही हैं, ज्यादा तो मीडियम हाइट वाले ही एक्टर्स ज्यादा चले, चाहे वो राजेश खन्ना हो, चाहे आमिर खान और सलमान खान या शाहरुख खान हो। दो चार ही हैं, अक्षय कुमार वगैरह जो 6 6 फुट के, बाकी तो मेरा नहीं ख्याल के कोई खास है, ऋतिक रोशन शायद। लेकिन ये भी एक चीज है कि लोग एकदम से पिक करते हैं, एकदम से रिस्पॉन्स आता है, वो चीज असल मैटर करती है फिल्मों में। वो समटाइम्स ऐसे एक्टर्स भी बहुत हिट हुए हैं जिन जो अगर देखा जाए, गोविंदा जैसे आप देख लें कि गोविंदा एक एवरेज सी हाइट के, एवरेज लुकिंग है, लेकिन ये कि गोविंदा की बिलो एवरेज, लेकिन गोविंदा की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। और गोविंदा की एक चीज मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, वो ये कि वो मेहनती बहुत है, बहुत हार्ड वर्किंग है। अब उनकी मूवीज देख के लगता है कि गोविंदा ने बहुत मेहनत की है इस रोल के लिए। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है किस्मत का भी कुछ ना कुछ दखल होता है, और साथ ही अगर कोई मेहनत भी करे तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जी सर। अच्छा आरजू, आपने थिएटर की बात की। अभी देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं और इरफान खान जो हैं, ओमपुरी जो हैं, इन तीनों ने थिएटर में काम किया। इन तीनों ने मीनिंगफुल फिल्म जो हैं, मसाला फिल्म्स के अलावा उनमें काम किया, कमर्शियल फिल्म में भी काम किया, क्योंकि इन्हें अपनी जेब में पैसा भी चाहिए था, ज़रूरत है बम्बई में रहने के लिए। मेरा मतलब है आप एवरेज बजट के साथ भी गुजारा नहीं कर सकते। तो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते थे, रियलिस्टिक के लोग थे। लेकिन आज फिर से मैंने इनकी फिल्में देखी और इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि थिएटर ने इन तीनों एक्टर्स को डायलॉग्स की अदायगी की महारत जो है उसमें कमाल, कमाल की खासियत जो है, और कमाल दिया। और तीनों एक्टर्स ने अपने अपने जो भी रोल्स किए उसमें डायलॉग की डिलीवरी जो थी इनकी अपने अपने हवाले से, खासकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है, इनके रोल्स अगर आप देखें अपना यूट्यूब के ऊपर, इनके करियर की छोटे छोटे जो रोल दिखाए जा रहे हैं, वो उसमें उन्होंने बहुत वेरिएशन की। इरफान खान के काम में भी वेरिएशन थी, ओमपुरी के काम में भी वेरिएशन थी। और ओमपुरी ने वजह तौर पे कहा कि आज से मतलब ये अपने रुखसत होने से पहले अब मुझे 5-6 फिल्में साल में नहीं मिलती, अब रोमांटिक फिल्में बन रही हैं जिसमें चैलेंजिंग रोल्स नहीं होते, जैसे सिर्फ माँ बाप का रोल होता है। लेकिन मैं चाहूँगा, जो कि वो नहीं कर सके, कि अब मैं रिटायर हो जाऊँ तो मैं लिखूँ और पढ़ाऊँ और अपना फिर एक ढाबा भी खोल लूँ। बिल्कुल, उनका उनका अनफॉर्चुनेटली ढाबा तो नहीं खुल सका। जी। कितनी मॉडेस्ट आरजू, कितनी मॉडेस्ट उनकी एम्बिशन थी, यानी कि वो दाल चावल का ढाबा खोलें। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं वो अपना उत्तर प्रदेश में जाके अपने किसानों को नई नई टेक्निक्स जो हैं एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में सिखाएं। वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल वेरी। बहुत कम लोगों को सर ये चांस मिलता है कि उनको हर एज में जो है वो कुछ चैलेंजिंग चीजें मिलती रहे, उस तरह के टारगेट्स हों उनके और वो अचीव भी हो जाएं, जिसमें मैं समझती हूँ कि अमिताभ बच्चन साहब बहुत लकी हैं कि उनको बहुत देर तक और बहुत अच्छे रोल्स मिलते रहे। उनका एक जो मुझे थोड़ा सा तो नहीं कहना चाहिए कि मैंने पूरी मूवी देखी है, मुझे बहुत पसंद है वो चीनी कम में जो उनका रोल था,
वो जी जी। तब्बू के साथ, वो काफी अच्छा था। और अभी भी जो फिल्में वो करते हैं तो फिल्में उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, तो मेरे ख्याल है वो उस चीज में बहुत लकी रहे हैं। कैरियर वाइज उनका कैरियर बहुत जबरदस्त गया है, और उनकी एज के हिसाब से ही रोल्स लोग लिखते हैं अभी तक, और उन्हीं के लिए फिल्में लिखी जाती हैं, जो कि एक मैं कहूंगी कि बहुत कम हुआ है खास तौर पे इंडिया पाकिस्तान में, कि किसी एक्टर को इतना ज्यादा चांस मिला हो कि उनके लिए अभी तक फिल्में लिखी जाती हों, और जिसके लिए अमिताभ बच्चन साहब बहुत लकी हैं मस्त से, और उसमें और बिल्कुल उनका काम भी बेहतरीन होता है। जी। आरजू अपना ओमपुरी जो है, मैं आपकी बात काटने की माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं ओमपुरी जो है, उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात कही अभी अपना अमिताभ बच्चन साहब के लिए। उन्होंने कहा कि वो मुझसे सीनियर हैं जब वो हयात थे, अपना नहीं। ओमपुरी, और उन्होंने कहा कि मुझे उनसे एक मीठी सी जलन महसूस होती है। बिल्कुल। और होना भी चाहिए, इसलिए कि अगर आप किसी फील्ड में हैं और थोड़ी बहुत अगर कंपटीशन महसूस करें, तो फिर इंसान कोशिश भी करता है। अगर वो सिर्फ एक ही चीज के ऊपर मेरे ख्याल है सबर शुक्र करके बैठ जाए, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकता, उसको थोड़ा सा होना चाहिए। और अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो मुझे थोड़ा सा इसलिए अटैचमेंट फील होता है, क्योंकि मेरे फादर भी इलाहाबाद से थे और अमिताभ बच्चन साहब भी इलाहाबाद से हैं, तो फिर मुझे थोड़ा लगता है कि ये तो हमारे ही एरिया के हैं। तो खैर बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत मैं अच्छा लगा आपसे बात करके। आरजू एक बार फिर ओमपुरी और इरफान खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो हैं, उनको मैं सलाम पेश हम्म, करता हूँ। उनकी हम्म, मेहनत, और उन्होंने वो कुछ कर दिखाया जो एक्सपेक्ट नहीं करता एक एवरेज फिल्म गोर जो है। हम्म। और मेरे दिल में उनकी हमेशा इज्जत रहेगी, दोनों तीनों की। बिल्कुल सर, मैं भी बिल्कुल यही कहती हूँ, तीनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, और तीनों की बिल्कुल हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आई होप कि इरफान खान और ओमपुरी तो अब हमें नहीं है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बेहतरीन काम हमें देखने को मिलता रहेगा। और आई विश कि खुदा उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे, और बहुत अच्छा काम हम उनका देख पाएं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया।